राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जितिया व्रत के पूजा की चौकी कैसे उठाना है, मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कैसे करना है और चौकी पर रखे सभी सामान का क्या करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जितिया व्रत के बाद वाले दिन सुबह सबसे पहले आपको उसी चौकी पर पूजा करनी है। फिर जितिया के डोरे को अपने गले में पहन लेना है। फिर चौकी को हिलाकर रख दे। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको सुबह शुभ मुहूर्त के बीच में ही कर लेना है। इसके बाद आप उसी दिन सूर्यास्त से पहले ही चौकी का विसर्जन कर देना। चौकी के विसर्जन के लिए सबसे पहले आप दिए के शांत होने के बाद दिए को उठा ले और उसे साफ करके फिर से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भोग प्रसाद को उठा ले। प्रसाद को आप सभी में बांट सकते हैं। फिर जो दक्षिणा हमने समर्पित की थी उसे भी आप किसी को दान कर सकते हैं। फिर गणेश जी की मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। अगर आपने खिलौने भी समर्पित किए थे तो आप उन्हें अपने घर के बच्चों को दे सकते हैं या आप दान में किसी बाहर के बच्चों को भी दे सकते हैं। फिर जल के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए। फिर कलश पर रखे नारियल को उठा ले। नारियल आप प्रसाद के रूप में सभी में बांट सकते हैं या विसर्जन भी कर सकते हैं। फिर कलश को उठा ले और कलश में रखे सिक्के और सुपारी को आप फिर से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और कलश के जल को पूरे घर में छिड़कने के बाद जो भी जल बच जाए उसे पौधे में डाल दे। इसके बाद आपने जो जनेऊ समर्पित किया था उसे आप किसी को भी दान कर सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई जनेऊ पहनता है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। फिर जिमुत वाहन जी, चील और सियारनी के विसर्जन के लिए एक बड़े से बर्तन में जल ले लीजिए। फिर उस जल में थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, थोड़े चावल और थोड़े से फूल डालिए। उसके बाद एक एक करके मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर दीजिए। जब मिट्टी की मूर्तियाँ पानी में पूरी तरीके से घुल जाए उसके बाद उस पानी को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। आप चाहे तो नदी या तालाब में जाकर भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब ना हो तो आप इसी तरीके से घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जितने भी फूल, पत्ते और कलावा समर्पित किए थे उन सबको इकट्ठा कर ले और इनका किसी नदी तालाब में जल विसर्जन कर दीजिए। आप चाहे तो मिट्टी में या गमले में गड्ढा खोदकर भी इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में जितने भी चावल का प्रयोग हुआ है उसे आप पक्षियों में डाल सकते हैं या आप चाहे तो चावल का दान भी कर सकते हैं। तो आप उन चावल में थोड़े और चावल मिलाकर दान करें ताकि किसी के एक समय का भोजन बन जाए। और चौकी पर बिछाए वस्त्र को आप फिर से किसी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह की पूजा पाठ से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।